पता है पढ़ाई एक ऐसा गेम है, पढ़ाई एक ऐसा गेम है जिसमें सब सक्सेस होने के लिए हमेशा यदि उस गेम के बीच में से यदि हम आउट हो जाते हैं तो हम आउट क्यों हुए, उस बीमारी को, उस डिसीज़ को, उस वीकनेस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उस बीमारी को, वीकनेस को, डिसीज़ को पकड़ लेते हैं और उसकी बीमारी की, हम डिसीज़ की लेयर तक चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस इन्फेक्शन को, उस इन्फेक्टेड डिसीज़ को, जो कि हमें हमारे पढ़ने पर भी हमें सक्सेस नहीं दे रही है, हम उस बीमारी से दूर होकर ही सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं बायो जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, डिसीज़ की बातें क्यों कर रही हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट्स हमेशा मैथ्स में वीक होते हैं, साइंस में वीक होते हैं। क्यों होते हैं? साइंस में कंसेप्ट होते हैं, साइंस फैक्ट होता है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। मैं 10th वालों के लिए बात कर रही हूँ। यदि 10th का रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब हुआ तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ये देखिए कि हम साइंस में पढ़े क्या। हमें साइंस में सबसे ज़्यादा एक एक लाइन पढ़कर, स्टिकी नोट्स चिपका कर ही उससे विदा लेना चाहिए। हर एक पेज को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हमारी इसी पेज की एग्ज़ाम कल है। यदि हर दिन एक पेज, 2 पेज, 4 पेज को हमेशा पढ़ेंगे कि 4 पेज की एग्ज़ाम कल है, और इस तरह से यदि हम पढ़ते हैं, उनके बीच में जितनी प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है उस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक एक चीज़ को समझिए। मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है जिन बच्चों को, मेरा मानना है, मैं मैथ्स और बायो दोनों की टीचर हूँ, मैथ्स के अंदर यदि हम बात करते हैं कि मैथ्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, मैथ्स के अंदर मैं ऐसा सोचती हूँ, कोई बच्चा बोलता है मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? बोले मुझे 12th का मैथ्स नहीं आता, मुझे 11th का मैथ्स नहीं आता, 10th का नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने क्या 10th पढ़ी है क्या? आप 10th के लिए कोच लेने आए हैं, आप 10th के लिए किसी यूट्यूब चैनल को सर्च कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं, और पेरेंट्स बता रहे हैं कि अरे इसे मैथ्स नहीं आता। क्यों आएगा 10th का मैथ्स? अरे मैथ्स आने के लिए उसके ऑपरेशंस आना जरूरी है। कि आपको प्लस नहीं आता, आपको माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, डिवाइड नहीं आता। मैं बोलती हूँ ये 4 चीज़ आती है। बोर्ड मास आता है, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर आते हैं, इंटीजर्स पता है, प्राइम नंबर पता है, कंपोजिट नंबर पता है, को प्राइम्स पता है, और यदि बेसिक नॉलेज आपको है मैथ्स का तो आपको मैथ्स आएगा। किसी भी किताब का आप मैथ्स पढ़ सकते हो। पेरेंट्स बस 10th में आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, हमारे बच्चे का मैथ्स वीक है। अरे मैं बोलती हूँ मैथ्स क्यों वीक है? आप कैसे बोल सकते हैं मैथ्स वीक है? बच्चे ने 10th का मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। मैं बच्चे से पूछती हूँ आपको प्लस आता है? बोले हाँ। माइनस आता है? हाँ। मल्टीप्लाई आता है? हाँ। डेसिमल्स पता है? हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बेसिक में। हमेशा मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करवाने से पहले टीचर्स को बोलिए कि रैशनल नंबर के ऑपरेशंस आपको अच्छे से सिखाएं। यदि एडिशन रैशनल नंबर के, यदि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनकी रेशो की, प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ इंडाइसिस की, यदि इनकी बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो जाती है आपकी, 15 से 20 दिन लगते हैं केवल। स्क्वायर्स, क्यूब रूट, आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन मेथड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यदि इन बातों का आपको नॉलेज हो जाए तो आप 10th, 11th, 12th, 9th किसी का भी मैथ्स आसानी से किसी भी किताब का सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशंस मेन यही होते हैं, ऑपरेशन यही होते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं मैथ्स वीक है? तो हमारी बीमारी क्या होती है कि हमें बेसिक वाला ऑपरेशन भूल गए होते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन भूल गए होते हैं, और पेरेंट्स बड़े बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का मैथ्स अच्छा है, हमारे बच्चे को मैथ्स में मार्क्स नहीं आए। अरे क्यों मार्क्स नहीं आए? इस बात की डिसीज़ को पकड़े, इस बात की बीमारी को पकड़ कर रखिए कि उसे नंबर क्यों नहीं आए। नंबर आएंगे, नंबर आएंगे। कब आएंगे? जब वो 15 से 20 दिन में उस मैथ्स में बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेगा, उसकी सिली मिस्टेक्स जो हट जाएगी। और जिस बच्चे का मैथ्स बिल्कुल 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 वीक है तो वो बच्चा कम से कम पहले बेसिक को लेकर चले। अभी 2 मंथ की जो समर थी, 1 मंथ की जो समर आपको मिली है, इस वैकेशन में आप मैथ्स को और इंग्लिश को ठीक करें। आने वाले समय के लिए इंग्लिश और मैथ्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये दोनों चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी होना चाहिए। तो हम यदि बीमारी को पकड़ेंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे, और हम जब स्वस्थ होंगे तो सक्सेस होंगे। स्वस्थ का मतलब सक्सेसनेस। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी रिजल्ट से, उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा हमेशा सोचना चाहिए सब अच्छा होगा। यदि हम हमेशा सब अच्छा सोचेंगे तो इन्वायरमेंट हमें पलट कर देता है। चीज़ें जो हम सोचते हैं वही हमें पर्यावरण वापस पलट कर देता है। हमारे आसपास यदि हम सोचेंगे मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, आप फेल ही होंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। यदि हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। तो हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी बना के रखें, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी। टीचर्स भी अपने स्टूडेंट को हमें कभी ना बोले कि वो डफर है। डफर कोई नहीं होता, डम्ब कोई नहीं है। बस उसकी जो वीकनेस है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, मैथ्स को लेकर, साइंस को लेकर याद नहीं होता है। क्यों याद नहीं होता है? उसका दिमाग डम्ब नहीं है, याद क्यों नहीं होता? उसकी मेमोरी कैपेसिटी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पेरेंट्स को चेक कीजिए कि पेरेंट्स का आईक्यू लेवल क्या है, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, और उसका दिमाग किस जगह बटा हुआ है। यदि वह दिमाग को बांट कर पढ़ना पड़ेगा तो दिमाग कभी भी याद नहीं कर पाएगा, मेमोरी के अंदर नहीं रख पाएगा। एक समय पर यदि एक ही काम करोगे तो ही आपको याद हो पाएगा। कंप्लीट डिवोशन आपको देना पड़ेगा।
मम्मी पापा, फैमिली, टीचर्स, फ्रेंड्स, इन सब का साथ ही एक बच्चे को सक्सेसनेस देता है। ये टीम होती है। पेरेंट्स बोलते हैं अरे टीचर सब कुछ कर लेगी, आपने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, आपका कारण हमारा रिजल्ट खराब हो गया, ये कोचिंग खराब थी, ये टीचर खराब थी, स्कूल खराब था। आप ये नहीं सोचे कि आपने अपने बच्चे पर कितना ध्यान दिया। आप मैं ये नहीं बोलूँ टीचर हमेशा सही होता है और पेरेंट्स गलत होते हैं। पेरेंट्स और टीचर इन दोनों की एक टीम होती है। ये दोनों टीम के साथ यदि काम करेंगे तो हम अपने वार्ड का, अपने बच्चे का रिजल्ट अच्छा लेके आ सकते हैं। एक बच्चा जो एक स्टूडेंट है, एक बच्चा जो कि आने वाले समय का स्टार है। टीचर भी यदि इसको अपना डिवोशन देगा तो वो रिजल्ट अच्छा आएगा, और पेरेंट्स भी उसके साथ एक टीम की तरह वर्क करेंगे। उसको कभी भी बच्चों की तरह ट्रीट ना करें, उसको इस तरह से ट्रीट करें कि अरे गलती हो गई कोई बात नहीं, तू आगे और कर ले, गलती हो गई कोई बात नहीं, आगे तू और कर। बार बार उसको हिम्मत मिलेगी, उत्साह यदि आप देते जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा आ पाएगा। तो पेरेंट्स को भी यही एटीट्यूड रखना चाहिए। फैमिलीज यदि फैमिली मेम्बर है तो उनको भी ये एटीट्यूड रखना चाहिए। कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, बच्चे को कभी भी बांध कर नहीं रखना है, उसको हमेशा इंडिपेंडेंट रखना है। प्रेशर और बाउंडेशन हमेशा स्ट्रेस क्रिएट करता है। प्रेशर और बाउंडेशन स्ट्रेस देता है। यदि बच्चा बोलता है कि मम्मा मैं 10 मिनट में अपने फ्रेंड के पास से आ जाऊँगा, तो आप ट्रस्ट कीजिए और टाइम नोट कीजिए कि 10 मिनट में आया कि 15 मिनट में। नेक्स्ट टाइम उसको टोकिए कि तू गया था लेकिन तू इतनी देर में आया था, अब की बार तू इतनी देर में मत आना। तब जाकर वह उसको सीख पाएगा। उसको टाइम की कीमत बताइए, उसको डांटिए मत, उसको डिमोटिवेट मत कीजिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आने वाले जो रिज़ल्ट आ चुका है और आने वाले समय में जो भी सब्जेक्ट लेने वाले हैं, वो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। अब हमारी बाद वाली जो वीडियो आएगी वो सब्जेक्ट काउंसलिंग पर होगी, और आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि 10th के लिए ये क्या 2 दिन के अंदर वो वीडियो बन जाएगी। क्योंकि 10th के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, आपका सब्जेक्ट आपके 25 साल डिसाइड करता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को आजकल इंडिपेंडेंट होना आवश्यकता है। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों आने वाले 25 साल में 40 लाख 50 लाख का पैकेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वो ये नहीं सोचे अरे यार मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड ने तो ये ले लिया लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड ले रहा है, मुझे प्रेशर कर रहा है इसलिए मैं सब्जेक्ट का चुनाव कर लेता हूँ। या पेरेंट्स से सोचे कि मैं बनना चाहता था या बनना चाहती थी और मैं ना बन पाई इसलिए मैं अपने बच्चों को प्रेशर करूं, तो गलत बात है। मैं उन बच्चों को ये बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे एक चिंतन करें, एक रूम में बैठे, एकांत रूम में जाकर बैठें और चिंतन करें, आँख मीचे, और ये सोचें कि मुझे क्या बनना था और क्या बनना है। मुझे कौन सा काम ऐसा लगता है, कहीं भी देखकर, टीवी में देखकर, आसपास के लोगों को देखकर, कहीं पर भी देख के ऐसा लगता है कि अरे यार मुझे होना चाहिए, मुझे खुशी मिलती है। तो ये ऐसा कब होता है? आपको पता है मेरा सपना हमेशा क्या था? मैं एक पावरफुल जॉब लेना चाहती थी। पावरफुल का मतलब मैं IPS IAS ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला और मैं आपके सामने एक टीचर और एज अ काउंसलर बन गई। यदि मुझे भी सही गाइडेंस मिलता तो मैं भी आज IPS और IAS कर चुकी होती। तो सही गाइडेंस की कमी के कारण मैं हमेशा, इसीलिए जो मेरे साथ बीता है मैं नहीं चाहती हूँ कि सबके साथ बीते, इसीलिए मैं सबको बता रही हूँ कि आप लोग अपने मन में सोचें कि आप क्या बनना। आप गायक बनना चाहते हैं, सिंगर, बिल्कुल बनिए। आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए। आपको एकेडमिक में जाना है, टीचर बनना है, आपको मेडिकल साइंस में जाना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको CA बनना है, CS बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, पुलिस पोजीशन में जाना है, आपको नेतागिरी में जाना है, काहे में जाना है, आप क्या करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सोचिए कि मुझे इस काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। देखिए मैं मस्ती की बात नहीं कर रही, मस्ती करने में तो सबको मज़ा आता है, फ़न करने में सबको मज़ा आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एक सीरियस वर्क की बात कर रही हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको प्रसन्नता मिलती है। आप घंटे 2 घंटे बिल्कुल अपने आप को दीजिए, एक अकेले एकांत में बैठिए, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए, पेरेंट्स को बोलिए कि मैं कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और उसके बाद एक डिसीजन लीजिए कि पापा या मम्मी मैं ये बनना चाहता हूँ। और यदि आपको फिर भी नहीं लगे तो आप फ्री काउंसलिंग, मेरे पास फ्री काउंसलिंग होती है। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर दे दूंगी, आप उस नंबर पे जाइए और नंबर पे मुझे कॉल कीजिए और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके बच्चे को सजेस्ट कर सकती हूँ। यदि हम इंदौर में होंगे, मैं इंदौर से हूँ, यदि हम इंदौर में होंगे, एयरपोर्ट रोड के साइड होंगे, तो हम लोग बिल्कुल मुलाकात करेंगे, और मुलाकात कर ही, और कोई चार्जेस नहीं होते मेरे। मैं हमेशा फ्री काउंसलिंग करती हूँ ताकि मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या दूसरे बच्चे, कोई भी बच्चे ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करें। बस मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी पेरेंट्स का सपना पूरा कर सके, देश का एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। देखो सक्सेसफुल होने के साथ साथ सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए जिसे अच्छे से रिश्ते निभाना आते हो। सक्सेसफुल के साथ साथ ऐसा नहीं हो कि रिश्ते निभाना ही भूल जाए। सक्सेस के साथ साथ उसको हर एक रिश्ते को निभाना आना चाहिए। मुझे वो इंसान, एक परफेक्ट इंसान बनाना जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी करता हो। ऐसे परफेक्ट इंसान बनाना मेरा मतलब एक सपना है कि मैं एक ऐसा इंसान बनाऊँ। मतलब हर एक बच्चों के साथ मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो बच्चा बहुत ऊंचाइयों तक चला जाए। पैसा, मोनेटाइजेशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
हमेशा सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बहुत अच्छी पोजीशन पे जाए, चाहे वो मुझे याद करे या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे महसूस हो कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ एक अच्छा इंसान बना हो। और जब आँख मीच के सोचे तो कहीं ना कहीं उसे लगे कि मुझे अर्चना मैडम ने गाइड किया था, अर्चना मैडम मेरी काउंसलर थी। ज़िंदगी में सब करिए, मस्ती भी करिए, दोस्तों के साथ घूमिए, दोस्तों के साथ मजाक करिए, दोस्तों के साथ पिकनिक जाइए, हर वो काम कीजिए जो ज़िंदगी में आपको याद रहे। फ़न भी कीजिए, लेकिन फ़न थोड़ी सी देर का, और पढ़ाई और हमारी मंजिल जो भी आपको पाना है, म्यूजिशियन बनना है तो म्यूज़िक पे ध्यान दीजिए, सिंगर बनना है सिंगिंग पे ध्यान दीजिए, डांसर बनना है डांस पे ध्यान दीजिए। और पेरेंट्स ये ना बोले कि अरे सिंगर बन के क्या करेगा, अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा। जिसका जो सपना है, पेरेंट्स से पर्सनल निवेदन है कि जिसका जो सपना है उस सपने को वो पूरा कर लेता है। मेरा काम है गाइडेंस करना, मैं आपको गाइड कर दूँगी कि आप क्या चाहते हैं, आप कितने सैचुरेशन के साथ जी रहे, कितनी कॉम्पिटिशन है, आप जिसको सोच रहे हैं, आपका पैशन क्या है। देखो कंपटीशन कितनी भी, यदि आपका पैशन है और आप बिल्कुल सोच रहे, बिल्कुल डिवोटेड होकर उस वक्त को करेंगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बोलती हूँ कि छोटे से छोटा, आज कोई भी बड़ा और छोटा काम नहीं होता, छोटा काम बड़े काम से कोई मतलब नहीं होता। देखिए आज वो सब्जी मार्केट में यदि सब्जी की दुकान लेके नहीं बैठे होंगे तो हमें सब्जी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा ज़रूरी नहीं कि आईएएस ही बने, हो सकता है सब्जी मार्केट में बैठने वाला जो कि 12th पास आउट भी नहीं था, उसका बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए। तो डिवोशन बहुत बड़ी चीज़ है। एक सपना लेके चलिए। जब ड्रीम होता है ना, सपना होता है ना, तो पूरे करने का एक जुनून होता है, और सपने को पूरा करने का जो जुनून होता है वही जुनून हमें सफलता देता है, वही सफलता की कुंजी है। तो अपने साथ एक सपने को लेके चलिए, सपना जब होगा ना तो ही आप उसे पूरा कर पाएंगे। मतलब आप सोचिए, मेरा भी एक सपना होता था, मुझे एक समय में सिंगर बनना था, एक समय मुझे पावरफुल जॉब चाहिए थी। दोनों ही मेरे पेरेंट्स से मुझे मना कर दिया। मुझे सब्जेक्ट दिलवाया गया पीसीबीएम, मैंने बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ा। आज मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट, मुझे टीचर कभी नहीं बनना था, मुझे कभी टीचर नहीं बनना था, लेकिन मैं टीचर हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसी टीचर हूँ, अच्छी टीचर हूँ, बुरी टीचर हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मैं टीचर हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं किसी को भी कन्विंस कर सकती हूँ। एज ए काउंसलर मैं अपना वर्क करती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज काउंसलिंग करती हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग करती हूँ, सब्जेक्ट्स रिलेटेड हो तो काउंसलिंग करती हूँ, कुछ सोशल प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी मैं काउंसलिंग कर देती हूँ। आपको पता होना चाहिए बस। तो जीवन बहुत छोटा है, आनंद से जिए, जो भी हमें मिला है उसके साथ जिए। कभी भी किसी का कंपैरिजन ना करें, अपने बच्चों का भी नहीं और बच्चे अपने पेरेंट्स का भी नहीं। जो भी हमें दिया गया है बस उसी के साथ हम खुश रहें, तो हम अपने जीवन में बिना स्ट्रेस से काफ़ी आगे जा सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जब भी आपको लगता है कि मुझसे बात करने की इच्छा है आप बिल्कुल बात कीजिए। और बात करने के साथ साथ हम लोग अच्छी बातें करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं ज्ञान ही बांटूंगी, काफ़ी अच्छी बातें भी मैं कर लेती हूँ, तो वो बातें भी मैं आपके साथ करूँगी। और सब्जेक्ट काउंसलिंग में थोड़े दिनों में आपको एक वीडियो डालने वाली, 1 या 2 दिन में, उसको देखिए। आज हमारे बच्चों का जब रिजल्ट आता है ना, तो हम सोच समझ के मतलब सोचते हैं ना कि क्या करें। स्पेशली 10th वालों के लिए बहुत बड़ा समय होता है, क्योंकि ये 25 साल डिसाइड कर देता है। तो 25 साल के लिए काफ़ी हमें चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो आप समझिए, सोचिए और अच्छे सब्जेक्ट तक लेके जाइए। आप अपना पहले चुनाव कीजिए, आप सोचिए कि मुझे क्या बनना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो आपने सोचा है तो क्या वो आपको सफलता दे पाएगा, जो आपने सोचा है क्या वो सफल बना पाएगा, जो आप चाहते हैं वो बना पाएगा। और मैं बिल्कुल आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप जो सोचते वो बने और एक सफल इंसान बने। मतलब आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, खुद ऐसा बने कि आज 1 करोड़ का बंगला भी बनाना पड़े तो खुद को बनाना पड़े, आज 2 करोड़ की गाड़ी भी खरीदना पड़े तो खुद गाड़ी खरीदो। तो वो जो एक प्राउड होता है ना अपने आप में, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो आप उस प्राउड मोमेंट को पाने के लिए सोचें, समझें और समझकर सब्जेक्ट का चुनाव करें। अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अब मैं आपके लिए 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए फिर से मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगी। आर्चे ट्यूटोरियल फिर से क्लासेस स्टार्ट करेगा। अब रिजल्ट का वेट था, और रिजल्ट के साथ मैंने कुछ, हमेशा एज ए काउंसलर में वर्क करती हूँ, एज ए टीचर में वर्क करती हूँ, एज ए मोटिवेटर में वर्क करती हूँ। तो मैं चाहती थी कि मैं ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लोगों को मोटिवेट करूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी मोटिवेटर हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं खुद विकास सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनको काफ़ी सुनती हूँ। विकास सर यदि इस वीडियो को देखें तो मैं आपको खुद बोलूँगी कि आप उनको सुनें, सबसे अच्छा बोलते हैं। आज खान सर है, झा सर है, ओझा सर है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं, काफ़ी सारे मोटिवेटर्स हैं, आप उनको सुने, उनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो छोटी सी मैं छोटी सी एक इंसान हूँ जो कुछ बोल देती हूँ,
बहुत बड़ी नहीं हूँ, मैं उनके लायक कुछ भी नहीं हूँ, मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, बस ये बोलती हूँ कि जो मैंने बोला मैं उसमें खुश हूँ, मुझे जो मिला मैं उसमें खुश हूँ और उससे मैं खुश रहना चाहती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी उड़ानें भरने का शौक़ नहीं है, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ पाने का शौक़ है, छोटे छोटे मोमेंट्स जीने का शौक़ है। और आप भी उन मोमेंट्स को जिए और खुशियाँ मनाइए। और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। आपको जब लाइक मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपका जब कमेंट आता है तो कोई पॉजिटिव कमेंट जब आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मतलब मैं एक मोटिवेटर हूँ, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू for listening, thank you for watching.